हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। अब सिटी इंटीमेशन आ गई आपके पास, आपको पता चल गया कि सर इनमें से मेरी कौन सी डेट है ना। तो अब एक तरीके की ना काइंड ऑफ पैनिक, एंजाइटी, नर्वसनेस क्रिएट हो गई कि मेरी इनमें से कौन सी डेट होगी। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है दैट यू आर अमंग दी फर्स्ट 3 स्पॉट्स और द लास्ट, जिनको एक हफ्ता शायद ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू 22 और 29 जनवरी। तो ये बहुत मेल्स आई कल रात से। पहली बात मैं बताता हूं, इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट कब पड़ता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो इवनली स्प्रेड नहीं है तो एक इंबैलेंस क्रिएट होता है। पर वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, उस पर भी मैं बाद में बात करूंगा। आई एम शोइंग यू कि इस बार हम लोगों के पास ऑलमोस्ट अराउंड 72,000 बच्चों का पोल डेटा है कि इनको क्या क्या शिफ्ट मिली। वो पोल डेटा इस हिसाब से है विच शोज अ वेरी इवन स्प्रेड ऑन द डेज, विच एज कंपेयर जब हमने यही डेटा पिछली बार निकाला था तो बड़ा अनइवन था, बट उसका सैंपल साइज भी बहुत छोटा था। इस बार हमारे पास सैंपल साइज, जब तक शायद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक 75 भी क्रॉस कर चुका होगा। नाउ डज डिफिकल्टी इंक्रीज? कई लोगों को लग रहा था सर मेरे को कम समय मिल रहा है ना। कई लोगों को लग रहा था सर डू 28 एंड 29 हैव एडवांटेज, दे नो दी पैटर्न इन स्टाइल, उनको पैटर्न पता चल जाएगा तो वो ज्यादा मार्क्स ले आएंगे हमसे, है ना। कईयों को लग रहा था कि सर हमारा बाद में अगर एग्जाम है तो हमारी तो डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, ये तो हमारे लिए गलत, अनफेयर है हम लोगों के लिए। तो आप लोगों को बच्चों समझना है यहां पर द मैजिक बिहाइंड द परसेंटाइल। यहां परसेंटाइल का गेम है, एब्सोल्यूट नंबर्स आर नथिंग। आपको लग रहा हो 22 में मेरे 190 आए, सर वही तो मेरे 172 आ गए 29th में, कोई रिलेशन नहीं है। दीज आर इंडिपेंडेंट थिंग्स। सो दैट इज वेयर द मैजिक ऑफ परसेंटाइल कम्स। दैट मींस जो बच्चे 22 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं उन सबका माइंडसेट एक जैसा है। दे आर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट द एग्जाम ऑन द वेरी फर्स्ट डे। उनकी जो परसेंटाइल आएगी उसका 29 तारीख वाले से कोई लेन देन नहीं है। सिमिलरली जो बच्चा 29th को लिखने वाला है उसका जो भी स्कोर आएगा वो उसके ही सेशन से कंपेयर करा जाएगा, उसका स्कोर 22 तारीख वाले से कंपेयर नहीं करा जाएगा। तो अगर मान लीजिए उन्हें पैटर्न पता चल जाता है, जो आता है ना मैं कि सर उन्हें पैटर्न पता चल जाएगा, स्टाइल पता चल जाएगा, तो अगर आप 22nd वाले हो इट इज इममटेरियल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका कंपैरिजन 29th वाले के साथ नहीं है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। सो इफ यू आर राइटिंग द एग्जाम ऑन 22, 23, 24, आपका कंपैरिजन, आपका अगर मॉर्निंग शिफ्ट आता है तो आपके इवनिंग शिफ्ट वाले के साथ भी नहीं है, आपका उस मॉर्निंग शिफ्ट वाले के साथ ही है। तो यू डोंट हैव टू बी वरीड कि मेरे से नेक्स्ट शिफ्ट्स में या मेरे से पहली वाली शिफ्ट्स में क्या हो रहा है। आपको अपनी शिफ्ट के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो ये जो बहुत एक बार डाउट आता है ना, सर ये तो अनफेयर है, उनको ज्यादा लंबा समय मिल रहा है, या सर उनको पैटर्न पता चल गया, या फिर कोई बच्चे कहते हैं डिफिकल्टी। मैं डिफिकल्टी पे भी बात कर देता हूं। डिफिकल्टी जो होती है बच्चों इंक्रीज नहीं करती है, हमें लगता है। इनफैक्ट वो कई बार मुझे लगता है हाँ 5-10% देखो फर्क आता है, ऐसा नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी बनता है। कई बार 5 से 10%, कई बार 15% तक का भी फर्क पड़ता है पेपर्स में, है ना। बट again I come back to the same point that it is for all those students who are writing the exam for that particular shift, ठीक है ना, उस शिफ्ट में जो बच्चे लिख रहे हैं। तो डिफिकल्टी बढ़ती है तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि 22 वालों को आसान पूछ लिया, उससे कोई कोरिलेशन नहीं है। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं ना डिफिकल्टी सोचो, ना बहुत ज्यादा ये पैटर्न एंड स्टाइल पे घुसो कि भैया कौन सा आया था वो करना शुरू कर देते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली। मैंने नोटिस करा है अपने 16 साल के कैरियर में, जो लोग इस ज्यादा घुसते हैं ना इस पैटर्न में, अभी बनाएंगे बहुत सारे लोग कि पेपर सॉल्विंग, इट इज गुड कि एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। बट अगर आप उसके ऊपर रिलायंट जा रहे हो कि भाई साहब ऐसा ही पेपर आएगा तो जनरली स्कोर खराब ही होता है। जनरली क्या, मैं आपको 99.9 बता सकता हूं। हम लोग कम से कम 20-30 हजार बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे होते हैं, तो हमें पता है भैया ये बात, वी कैन से विद क्रेडिबिलिटी। सो डोंट वरी अबाउट द पैटर्न एंड योर स्टाइल और डिफिकल्टी। अपनी रिवीजन करो, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। दैट्स द मूल मंत्र ऑफ गेटिंग अ वेरी हाई परसेंटाइल इन व्हाटएवर शिफ्ट, वेयरएवर शिफ्ट यू आर। मुझे तुम बताओ तुम्हें क्या फील होता है, कौन सी शिफ्ट तुम्हारे लिए है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, क्या कईयों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, क्या चल रहा है दिमाग में, लिख के बताएं, जरूर कमेंट करें। और नहीं तो एटीट्यूड है ही ना। कल मैं एक सेशन में बैठा था अपने बच्चों के साथ, पढ़ाई पे चर्चा सेशन में, सर जो होगा देखा जाएगा, जो शिफ्ट है वो बढ़िया है। दैट्स दी बेस्ट एटीट्यूड। मजा आ गया ये बच्चों की बात सुन के। तो वही चीज हमें यहां पर भी करनी है। और मुझे हाँ कमेंट में बता सकते हो AYJR का एंथम कैसा लगा तुम्हें, जो कल लॉन्च करा गया है। हम बेचैन हैं,
आपके कमेंट सुनने के लिए कि आपको कैसा लगा, कुछ नया ट्राई करा, जस्ट टू लाइटन अप द मोमेंट। हम बाद में रिलीज करना चाह रहे थे, कल सिटी आई, हमें लगा यार थोड़ा सा माहौल हल्का करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं माहौल को, एंड दैट्स व्हाई वी डिड इट। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि हमें क्या करना है, पेपर फोड़ना है।